हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल फोकस विद जिन में। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो अभी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, ठीक ना। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन 1 किया था, ठीक है। इसमें क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 कह रहा है एक्सप्लेन सुपर पोजिशन थ्योरम विथ एग्जाम्पल। सुपर पोजिशन थ्योरम का एक्सप्लेन करना है, एक किसके साथ? एग्जाम्पल के साथ। ये भी कह सकते हैं ना कि डिफाइन सुपरपोजिशन थ्योरम विथ एग्जांपल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन में क्या, पहले समझिए क्या कहता है सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या कहता है, सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहता है कि किसी भी सर्किट में या किसी भी नेटवर्क में, ठीक ना, कोई भी नेटवर्क या कोई भी सर्किट जिसमें दो या दो से ज्यादा सोर्सेज है, ठीक। सोर्सेज दो टाइप का होता है। सोर्सेज कितने टाइप का? दो टाइप का। एक होता है करंट सोर्स और एक होता है वोल्टेज सोर्स, ठीक ना। करंट सोर्स क्या होता है? जो कि करंट प्रोवाइड करता है। और वोल्टेज सोर्स क्या होता है? जो वोल्टेज प्रोवाइड करता है, ठीक। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी सर्किट में या किसी भी नेटवर्क में अगर दो या दो से ज्यादा सोर्स उसमें प्रेजेंट है, उस नेटवर्क में या सर्किट में दो या दो से ज्यादा सोर्स प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई एक सोर्स लेते हैं, ठीक। एक सोर्स पे करंट फाइंड करते हैं और अदर सोर्स को क्या करते हैं, उसके इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस कर देते हैं। इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस करने का मतलब ये कह रहा है कि अगर वो करंट सोर्स है, क्या, अगर वो करंट सोर्स है तो उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। किससे? ओपन सर्किट से। और अगर वो वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। किससे? शॉर्ट सर्किट से, ठीक ना। तो क्या कह रहा है कि जब दो या दो से ज्यादा सोर्स प्रेजेंट होगा तो किसी एक सोर्स को हम एक बार में टेक करेंगे, लेंगे, ठीक, और उस पे करंट फाइंड करेंगे और जितने भी अदर सोर्स होंगे उसको उसके इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस कर देंगे। इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस करने का मतलब यह है कि अगर वो सोर्स करंट सोर्स होगा तो उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे, अगर वो सोर्स हमारा वोल्टेज सोर्स होगा तो उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट। और उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, टोटल जो करंट आएगा अलग अलग फाइंड करेंगे ना। एक बार में एक सोर्स लेंगे, उस पे करंट फाइंड करेंगे, फिर दूसरे सोर्स के थ्रू करंट फाइंड करेंगे, फिर तीसरे सोर्स के थ्रू करंट फाइंड करेंगे और सारे सोर्स को एक एक करके करंट फाइंड करने के बाद लास्ट में टोटल करंट को ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करेंगे डायरेक्शन के हिसाब से, ठीक ना। तो चलिए स्टेटमेंट क्या कहता है, बोलिए। स्टेटमेंट कह रहा है एज पर सुपरपोजिशन थ्योरम व्हेन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कंटेनिंग टू और मोर देन टू सोर्सेज, कह रहा है ना, क्या कह रहा है कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कह रहा है कि जब कोई भी नेटवर्क में दो या दो से ज्यादा सोर्स अगर है तो इन अ सर्किट देन एज पर सुपरपोजिशन थ्योरम वी कैन टेक वन सोर्स एट अ टाइम। एक बार में हम क्या करेंगे, एक ही सोर्स लेंगे एंड उस पे क्या करेंगे, करंट फाइंड करेंगे, ठीक, इन द सर्किट। उसके बाद क्या कह रहा है कि अदर सोर्सेज आर रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल इंपीडेंस, और जितने भी अदर सोर्स है उसको इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस करना है। क्या इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस कैसे करते हैं कि जो करंट सोर्स होगा ओपन सर्किट कर देना और वोल्टेज सोर्स होगा उसको शॉर्ट सर्किट कर देना है। एंड एट द एंड वी कैन कैलकुलेट अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट, और एट द लास्ट में हम क्या करेंगे, सभी से जो करंट फाइंड किए उस सभी को ऐड कर देंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एग्जांपल देखिए, ये क्या कह रहा है, ये एक सर्किट है, ठीक। इस सर्किट में एक हमारा वोल्टेज सोर्स है और एक हमारा करंट सोर्स है, ठीक ना जी। तो क्या करेंगे, एक बार में तो कोई एक ही सोर्स लेना है तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, वोल्टेज सोर्स लेते हैं, ठीक। स्टेप 1 में क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। स्टेप 1 में क्या करेंगे, वी कैन, या ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, 24 वोल्ट सोर्सेज, 24 वोल्ट सोर्सेज एक्टिंग एलोन मीन्स क्या कि जब 24 वोल्ट सोर्स अकेले काम करेगा इस सर्किट में तो इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस किसको करेंगे, करंट सोर्स को। तो क्या बन जाएगा सर्किट, फिर कैसा बन जाएगा, हमारा सर्किट बन जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसको तो यूज ही कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये ऐसे ही रह जाएगा सर्किट में। ये हमारा रेसिस्टेंस है कितना, 4 ओम का, करंट ऊपर की डायरेक्शन में दे रहा है। फिर यहाँ पे हमारा ये रह जाएगा, ठीक, ये हमारा कितना है, 4 ओम है, करंट नीचे आ रहा है। उसके बाद देखिए ये 2 ओम है और ये हो जाएगा किससे रिप्लेस,
ओपन सर्किट से कैसे रिप्लेस करते हैं? अगर कोई सर्किट है तो उसको इससे हम दिखाते हैं ये ओपन सर्किट है, ठीक ना, कैसे दिखाते हैं, ये ओपन सर्किट है। और शॉर्ट सर्किट मीन्स क्या, इसको ऐसे दिखा देते हैं, ये शॉर्ट सर्किट है। बात समझ रहे हैं ना? तो हम क्या किए हैं, जो करंट सोर्स है उसको ओपन सर्किट करते हैं, तो इसको हम ओपन करते हैं। उसके बाद देखिए इसमें हमको क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। तो देखिए करंट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज पॉजिटिव डायरेक्शन से करंट रिलीज करेगा, तो ये इस प्रकार से बनेगा लूप, ये करंट हुआ, ठीक है, I1। जब हम इसमें करंट फाइंड करेंगे तो आपको ये पता है ना कि ओम्स लॉ के थ्रू V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। अगर करंट फाइंड करना है तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। सेम यहाँ पे देखिए, तो हमको करंट फाइंड करना है, तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस R। वोल्टेज कितना है 24 वोल्ट, और करंट हम और रेसिस्टेंस कितना है, रेसिस्टेंस देखिए 4 ओम यहाँ पे 4 ओम यहाँ पे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना ओम हो जाएगा, 8 ओम। तो करंट हमारा कितना हो गया, 3 एम्पियर। और किस डायरेक्शन में, ध्यान से देखिए, ये करंट हमारा इस डायरेक्शन में, अगर मीन्स क्या कह रहा है कि ऐसे जा रहा है तो ये लूप हमारा ऐसे आएगा ना नीचे की ओर, तो यहाँ पे, तो ये हमारा किसमें है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक। तो I1 यहां से हम फाइंड कर लिए। फिर क्या करेंगे, फिर क्या करा है, स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा अब किस पे निकालना है, 6 एम्पियर करंट पे हमको करंट फाइंड करना है। करंट पे करंट फाइंड इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए जंक्शन पॉइंट है, ठीक ना। तो यहाँ से जब करंट अगर आ रहा है तो ये करंट इधर भी जा रहा है, इस 4 एम्पियर में भी जा रहा है, और करंट इस 4 एम्पियर में भी जा रहा है। तो यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगता है, ठीक। तो पहले देखिए, हम पहले सर्किट बनाते हैं। सर्किट क्या कह रहा है, देखिए सर्किट ये हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट से इसको दिखा देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हमारा 4 ओम रेसिस्टेंस है, यहां भी हमारा 4 ओम रेसिस्टेंस है, और क्या यहाँ पे हमारा 2 ओम रेसिस्टेंस है, और फिर यहाँ पे हमारा कितना एम्पियर करंट है, 6 एम्पियर करंट है, ठीक। देखिए ध्यान से, तो ये सर्किट बन गया। अब क्या करें, ये तो शॉर्ट सर्किट है, ठीक। तो देखिए ये करंट जब यहां से आएगा तो करंट क्या करेगा, यहां से आएगा तो 2 एम्पियर करंट में भी 2 ओम रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है सॉरी, तो 2 ओम रेसिस्टेंस में भी 6 एम्पियर करंट आएगा ना। उसके बाद जब यहां तक करंट 6 एम्पियर है, उसके बाद जब करंट आएगा यहाँ पे, तो जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट से करंट इस 4 ओम रेसिस्टेंस में भी जाएगा, और करंट इस 4 ओम रेसिस्टेंस में भी जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो जब करंट जाएगा तो दोनों का रेसिस्टेंस क्या है, सेम है, और जब दोनों का रेसिस्टेंस सेम है तो दोनों में करंट भी सेम जाएगा, ठीक है ना। दोनों का रेसिस्टेंस सेम है तो दोनों में करंट भी सेम जाएगा। मींस अगर 6 एम्पियर करंट आ रहा है तो 3 एम्पियर करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, और 3 एम्पियर करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो यहां से नेट करंट इस 4 ओम पे हमारा कितना आ रहा है, 3 एम्पियर आ रहा है। मींस I2 का अगर हम बात करेंगे इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में हमारा कितना आ रहा है, 3 एम्पियर करंट। तो I2 हमारा कितना हो गया, 3 एम्पियर, और ये भी डाउनवर्ड में है। तो टोटल करंट अब हमारा कितना हो जाएगा, टोटल करंट हमारा हो जाएगा क्या, I1 प्लस I2। तो I1 का वैल्यू हमारा कितना था, 3 एम्पियर, प्लस I2 का वैल्यू भी हमारा कितना है, 3 एम्पियर, और दोनों हमारा किसमें है, डाउनवर्ड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 एम्पियर करंट हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या समझे। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि जब कोई भी नेटवर्क में या कोई भी सर्किट में जब दो या दो से ज्यादा सोर्स अगर है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक सोर्स को पकड़ेंगे और उस सोर्स पे करंट फाइंड करेंगे, ठीक। बाकी जितने भी सोर्स है उसको उसके इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस कर देंगे। मींस क्या कि अगर वो करंट सोर्स है तो हम उसको क्या करेंगे, ओपन सर्किट से, और अगर वो वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद अलग अलग करके सब पे क्या करें, करंट फाइंड किए। करंट फाइंड करने के बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, सभी करंट को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन था आपका। फिर अगले वीडियो में हम और क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।